हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल क्लियर द मिथ्स रिकॉग्नाइज ऑर्गन डोनेशन एज अ लाइफलाइन। जो टॉपिक है उसके ऊपर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को एक तरीके से मॉडर्न मेडिसिन में ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ यानी कि बहुत बड़ी अचीवमेंट देखा गया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फॉलो करता है गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट को, और अगर किसी का ऑर्गन फेलियर हो गया है तो अभी बताते हैं कि हाफ ऑफ जो मिलियंस ऑफ लाइफ है वो लॉस्ट कर जाता है हर बार, क्योंकि जो सूटेबल डोनर होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। और बोलते हैं कि ये नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट्स जो है वो हर साल बढ़ते जा रहा है। जैसे 2013 में 4990 था, तो अब 2023 में ये 18378 ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं। इंडिया पे जो ऑर्गन डोनेशन रेट है पर मिलियन पॉपुलेशन का वो 0.8 है पर मिलियन के ऊपर। और अगर बाकी कंट्री से इसको कंपेयर करें, जैसे स्पेन और यूनाइटेड स्टेट में, वहाँ पे 45 पर मिलियन पॉपुलेशन पे है, तो हमारे इंडिया पे ये काफ़ी कम है बताते हैं। अब हेल्पिंग फैमिलीज़ टू ओवरकम देयर फियर्स जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं कि ये बताते हैं यहाँ पे रीजंस क्या क्या है कि गैप आ रखा है डिमांड और सप्लाई में जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। बोलते हैं जो बहुत सारे मिथ्स प्रेजेंट हैं हमारे कल्चर पे वो डिस्करेज करता है फैमिली को, सो दैट वो कंसेंट नहीं देते डोनेशन के लिए। पेशेंट का जब डेथ हो जाता है तो वो डोनेट नहीं करते बॉडी को। अब इस सिचुएशन को अगर बदलना है तो हमको बहुत सारे सस्टेन्ड एजुकेशन लाना पड़ेगा और अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगा। बहुत सी फैमिलीज़ ये बिलीव करती है कि अगर एक बार अपन ऑर्गन को डोनेट कर देंगे तो वो बॉडी को डिसफिगर कर देंगे, और जो प्रॉपर फ्यूनरल राइट्स हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। बट जो फैमिली का वरी है, पर्सन का फिज़िकल इंटीग्रिटी अफेक्ट हो जाएगा, वो एक तरीके से रिलीजियस ट्रेडिशन से आता है। और रियलिटी में ये बहुत अलग है, क्योंकि जो ऑर्गन रिट्रीवल होता है या फिर ऑर्गन को जब निकालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल वे में किया जाता है डॉक्टर के साथ, और केयर के साथ किया जाता है, सो दैट वो इंश्योर कर सके जो डोनर का अपीयरेंस है वो प्रिजर्व किया जा सके। और जो फाइनल सेरेमनीज़ है, हेल्थ केयर टीम्स जो वर्क करती है वो फ्रेमवर्क में वर्क करती है कि कल्चरल प्रैक्टिस को ध्यान पे रखते हुए उन लोग ये ऑर्गन को निकालते हैं। जो बहुत सारे फेथ के लीडर्स हैं अलग अलग, उनको भी पब्लिकली अफर्म करना चाहिए कि जो ऑर्गन डोनेशन है वो एक तरीके से कंपैशन का एक्ट है और जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को बढ़ाता है, इसलिए हमको डोनेट करना चाहिए अपने बॉडी ऑर्गन्स को। बाकी बहुत सारे और भी मिथ्स हैं, जैसे कि लोगों को फ़ियर रहता है जो हॉस्पिटल में स्टाफ है वो शायद डिक्लेयर कर दे जानबूझ के ब्रेन डेथ, प्री मैच्योरली डेथ हुआ भी नहीं है उससे पहले ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर दे और हार्वेस्ट कर ले ऑर्गन्स निकालने के लिए जस्ट। तो ये भी कंप्लीट फॉल्सहुड है, और इनफैक्ट ये सब मूवीज़ में ज़्यादा दिखाता है करके ऐसा लगता भी है, ऐसा ऑथर कहते हैं। ऑथर बताते हैं जो ये डिक्लेरेशन ऑफ ब्रेन डेथ रिक्वायर होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल लीगल क्लिनिकल फ्रेमवर्क बैठा हुआ है, और उसी के बेसिस पे हम कर सकते हैं। ऐसे कोई भी ब्रेन डेथ की बात नहीं कर सकता। और ये एक तरीके से वर्क करता है ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994 के अंदर, जिसमें मेडिकल क्राइटेरिया को पूरा करना ज़रूरी होता है। बहुत सारा इन लोग को डॉक्यूमेंटेशन देना होता है अगर कोई ब्रेन डेथ के बारे में बोल दिया तो। या फिर जो ये प्रोसीड्यूर होता है वो बहुत रोबस्ट होता है और ट्रांसपेरेंट होता है और एथिकल साउंड होता है। ठीक है, तो इसलिए लोगों को डरना नहीं चाहिए और अपना डोनेशन करना चाहिए अपने ऑर्गन का। द इशू ऑफ द एज एंड द हेल्थ भी एक इशू है। बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो सिर्फ कम एज वाले हैं उन्हीं लोग अपना डोनेट कर सकते हैं बॉडी को। ठीक है, सिर्फ ओनली यंग एक्सीडेंट कैन डोनेट ऑर्गन्स। बोलते हैं कि ये बात सही है कि कुछ ऑर्गन्स बेस्ट परफॉर्म करते हैं जब यंगर डोनर्स के पास आते हैं, बट बहुत सारे टिश्यूज़ जैसे कि किडनी, लिवर और लंग्स जैसे चीज़ें हैं, बट एक तरीके से कॉर्निया और ये सब जो है ओल्डर डोनर्स के पास से भी आएंगे जो नेचुरली कॉज के डेथ से मरे हैं, तो उनके वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ओल्डर एज के। अब इस मिथ्स को अगर एड्रेस करना है हमको, तो हमको बहुत सारा ऑडियो विजुअल कैंपेन चलाना पड़ेगा, टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे, यंगर ऑडियंस तक पहुंचना पड़ेगा, कम्युनिटी वर्कशॉप करवाना पड़ेगा। जो जो ट्रेंड काउंसलर हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं सेफ़ स्पेस जहाँ पे क्वेश्चन किया जा सकता है, डिस्कशन किया जा सकता है और डायरेक्ट एड्रेस किया जा सकता है फ्यूनरल राइट्स जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब के ऊपर। और फिर बताते हैं डोनेशन अवेयरनेस जो है वो इनिशिएट होना चाहिए, स्कूल में इनिशिएट हो जाना चाहिए यंग एज में ही, और इसको साइंस और एथिकल करिकुलम में भी डालना चाहिए। फिर आगे बताते हैं जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो उनको खुद को भी
चैम्पियंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन में भाग लेना चाहिए और उन लोग को भी अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहिए। बताते हैं अपने खुद के हॉस्पिटल में, ये एट अपोलो हॉस्पिटल ये डेडिकेटेड ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन टीम बना रखे हैं जो गाइड करता है फैमिलीज़ को कि जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, और उनको सेंसिटिविटी बतलाता है कि आप डोनेट करोगे तो क्या होगा, और क्लैरिटी भी बताता है कि कितनी अच्छी बात है अगर आप डोनेट करोगे तो। ठीक है, स्टेप्स टू इंश्योर पब्लिक कॉन्फिडेंस के बारे में बात करें तो इसके अंदर ऑथर कहते हैं जो अब मासिव गैप्स आ रखा है सप्लाई और डिमांड के अंदर, उसके लिए इंडिया का बहुत कलेक्टिव विल की ज़रूरत है। और इस ब्रिज को ओवरकम करने के लिए, ये जो गैप है उसके ऊपर ब्रिज बनाने के लिए इंडिया का कलेक्टिव विल बहुत ज़रूरी है। एक एक प्रॉमिसिंग पॉलिसी के बारे में बताते हैं जहाँ पे प्री एज्यूम्ड कंसेंट ले लेते हैं, जो कि अडॉप्ट किया गया है यूरोप में, स्पेन और क्रोएशिया जैसी कंट्रीज़ पे, और वो बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट दिखाया है। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो एडल्ट है उसमें कंसीडर कर लिया जाता है ऑर्गन डोनर, जब तक वो खुद से ये रजिस्टर ना करे कि कोई ऑब्जेक्शन है उनको अपने बॉडी को देने के लिए। मतलब ये पहले से ऑटोमेटिकली जो होता है अपने बॉडी को दे दिए होते हैं। अगर वो अनरजिस्टर करना चाहें तो अनरजिस्टर अलग से कर सकते हैं, उनको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर बोलते हैं कि पहले से अलॉन्गसाइड प्री एज्यूम कंसेंट ले लिया जाता है, और रोबस्ट फैमिली सपोर्ट सिस्टम वगैरह की ज़रूरत है, और ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज़्म होगा तो हम इंश्योर कर सकते हैं पब्लिक कॉन्फिडेंस और एथिकल ओवरसाइट रख सकते हैं, जो इसके थ्रू ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन होगा। ऑर्गन डोनेशन जो है सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीड्यूर नहीं है, ये एक तरीके से वे है, चैरिटी करने का तरीका है ये। और जो डोनेट करता है खुद का ऑर्गन को, वो दूसरे को लाइफ दे सकता है और नोबल लेगेसी जीने का अ, उनको भी हक मिल सकता है। अब ये जो टाइम है वो अभी एक्ट करने का है। जो भी एलिजिबल एडल्ट हैं उनको रजिस्टर करना चाहिए डोनर एज अ डोनर, एंड जो भी फैमिली है उसको प्लेज करना चाहिए कि उसके डिसीजन को हम रिस्पेक्ट करेंगे और उसको अ, उत्साहित करेंगे कि वो जाके ऐसा डिसीजन ऑन लेकर के बाकी लोग भी उससे प्रेरित हों करके। अब आज का दिन सिंस ऑर्गन डोनेशन डे है 13 अगस्त को, तो सब प्लेज करते हैं और एम्ब्रेस करते हैं कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब की, और हम सब मिलके ऑर्गन को डोनेट करेंगे। तो इतना ही था आर्टिकल पे। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। हैव अ गुड डे। थैंक यू।